खुदाबंद यीशु मसीह के कदूस पाक मुबारक जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह खुदाबंद से आप बहन भाइयों के दरमियान खिदमत करने और मिलकर इबादत करने का शर्फ पाने के लिए भी मैं अपने खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ रुजू करें। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत तक पाक कलाम में से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील का 14वां बाब उसकी 15वीं आयत से पाक कलाम में यूं मरकूम है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस मुबारक मोतबर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हम सब पर हो। हवाला जो तिलावत किया गया आपके सामने, इसका आगाज और इख्तिताम जिस सच्चाई और जिस हकीकत से होता है वो है मसीह के साथ मोहब्बत और मसीह की फरमाबरदारी। और आज सुबह हम सब भी खुदावंद के फजल से खुदावंद के साथ मोहब्बत और उसकी फरमाबरदारी के इजहार के तौर पर उसकी हुजूरी में, उसके कदमों में, उसके घर में मौजूद हैं, जिसने फरमाया था जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो वहां मैं उनके बीच में मौजूद हूं।
उसके नाम से जमा होने का मतलब उससे मोहब्बत, उसकी अकीदत, उसकी इज्जत, उसकी ताजीम और उसकी फरमाबरदारी में उसके हजूर हाजिर होना। जो किसी हकीकी ईमानदार, दीनदार, मुकद्दस की पहचान और निशान है। इस हवाले से मैं आज सुबह आप सब अजीज बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि लिखा है मुबारक है वो सब जो उसके घर में रहते हैं, वो सदा उसकी तारीफ करेंगे। उसके घर में रहने वाले, उसके नाम से उसके हुजूर, उसके कदमों में जमा होने वाले, उसके साथ मोहब्बत, अकीदत का इजहार करने वाले, बाइबल कहती है मुबारक हैं। इसलिए मैंने आपको भी मुबारक कहा या आपको मुबारकबाद दी। आज सुबह इस हवाले में जो मेरे लिए, आपके लिए, हर ईमानदार, दीनदार, सच्चे हकीकी मसीही के लिए जो बात हौसला अफजा और तसल्ली बख्श है, वो ये है कि मसीह दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं, तसल्ली देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हमें अब तक के लिए, हमेशा के लिए, हमारे अब्दी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमेशा हमें मदद, हौसला, तसल्ली फराहम करने के लिए मसीह हमारे लिए इंतजाम करते हैं। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। और इसमें गौर तलब बात यह है, इसमें हमें इस आयत में, 16वीं आयत में मुकम्मल ज़ाते खुदा कार फरमा नजर आता है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। खुदा बेटा खुदा बाप से दरख्वास्त कर रहा है। खुदा रूहुल कुद्स के हम पर नाजिल होने के लिए, हमारे मददगार के तौर पर तैनात होने के लिए, बख्श दिए जाने के लिए, यूं गोया हमारे लिए खुशी, तसल्ली, हौसला अफजाई की बात यह है कि ज़ाते खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स अपनी कामिल ज़ात में, हस्ती में हमारे खैर ख्वाह हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, हमें तसल्ली और हौसला अता करना चाहते हैं, हमें गैर महफूज, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं रहने देना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी खुशी, तसल्ली, हौसले की बात है, जिससे मैंने तसल्ली पाई, हौसला पाया, कुव्वत पाई, तक़वियत पाई। और यही सच्चाई आज सुबह आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा
हमारा मददगार है। रूहुल कुद्स को हमारे मददगार के तौर पर, मददगार के लिए लफ्ज यूनानी में पैराक्लेटोस है, जिसका मतलब है कंफर्टर, एडवोकेट, काउंसलर, हेल्पर। तो रूहुल कुद्स हमें तसल्ली देने वाला, कंफर्टर, हमारी हमायत करने वाला, शिफायत करने वाला, हमारी नुमाइंदगी करने वाला, हमें दुरुस्त सलाहकारी देने वाला, रहनुमाई देने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, सहारा देने वाला, हौसला अफजाई करने वाला, रहनुमाई करने वाला हमारे साथ है। तो गोया खुदा हमारा मददगार है। बाइबल कहती है ज़बूर 46 की पहली आयत में, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है और मुसीबत में मुस्तैद मददगार। फिर ज़बूर 54 की चौथी आयत में, देखो खुदा मेरा मददगार है, खुदावन मेरी जान को संभालने वालों में है। और फिर ज़बूर 146 की 5वीं आयत में लिखा है, खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावन उसके खुदा से है। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है। मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में, नाकामी में, घबराहट में हमारा तसल्ली देने वाला, हमें हौसला देने वाला, हमें संभालने वाला, हमारी दुरुस्त रहनुमाई करने वाला, हमारा साथ देने वाला, हमें सहारा देने वाला, हमें कुव्वत देने वाला, हमें तक़वियत देने वाला, हमें उठा खड़ा करने वाला। खुदा हमारी पनाह है और मुसीबत में मुस्तैद मददगार। ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त अपने शागिर्दों से कही जब वो परेशान थे, घबराए हुए थे, अफसुर्दा थे, गमगीन थे, क्योंकि इस चैप्टर का आगाज इस बात से होता है, तुम्हारा दिल ना घबराए। तो इसका मतलब ऐसे हालात, ऐसी सूरत हाल थी जिसमें शागिर्द घबराए हुए थे, अफसुर्दा थे, गमगीन थे, परेशान थे, उदास थे, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, क्योंकि मसीह ने थोड़ी देर पहले उन पर जाहिर किया था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। लूका 24वें बाब की 7वीं आयत में जिक्र है। और फिर अगर इसी 14वें बाब के सियाको सबाक में 13वें बाब की 33वीं आयत को देखें तो वहां लिखा है, ऐ बच्चों मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब तुमसे भी कहता हूं। तो मसीह ने बताया था अनकरीब होने वाली अपनी सलीबी मौत के हवाले से उन्हें तैयार कर रहे थे कि मैं थोड़ी देर जिस्मानी तौर पर और तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, और यह कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो।
जब अपने पकड़वाए जाने, अपने जिस्मानी तौर पर उनसे जुदा हो जाने, जब अपने मसलूब होने, इस दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास चले जाने की बात उनसे की तो वो घबरा गए, परेशान हो गए, उदास और गमगीन हो गए कि अब क्या होगा, क्या हमारा खुदावंद, हमारा आका, हमारा उस्ताद अब हमारे साथ नहीं रहेगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा, कौन हमें सिखाएगा, कौन हमें तसल्ली देगा, कौन हमारी हिफाजत करेगा, कौन हमें संभालेगा, कौन हमारे साथ खड़ा होगा, कौन हमारी हमायत करेगा। इस हवाले से घबराहट, खौफ, परेशानी का शिकार हो गए। मसीह ने उनकी घबराहट, परेशानी, उदासी, गमगीनी को भांपते हुए उनसे तसल्ली की बातें की, उन्हें एक अजीम वादे की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, मेरे जाने से, मेरे मसलूब होने से, मेरे सलीब चढ़ने से, मेरे फिदिया कफारा बख्श मौत सहने से तुम्हारे लिए एक बेहतर, उत्तम, अफजल काम इंतजाम किया जाएगा। वो क्या कि तुम्हें दूसरा मददगार दिया जाएगा और उसका ये फायदा वो इस एतबार से ज्यादा बेहतर कारामद होगा कि इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर होऊंगा, तो तुम्हारे लिए और बेहतर, अफजल, उत्तम, तुम्हारे मफाद में, तुम्हारी बेहतरी के लिए मैं जा रहा हूं, मैं कुर्बान हो रहा हूं, मैं मसलूब हो रहा हूं, जिसकी बुनियाद पर तुम्हें दूसरा मददगार, तसल्ली देने वाला, शिफायत करने वाला, साथ देने वाला, हमायत करने वाला, रहनुमाई करने वाला, सहारा देने वाला, कुव्वत देने वाला, तक़वियत देने वाला, संभालने वाला, और वो भी ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जो वक्ती, आर्जी नहीं बल्कि अबदी और कभी ना खत्म होने वाला होगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये बात, ये हकीकत, ये सच्चाई शागिर्दों की भी तसल्ली का बायस थी और आज सुबह मेरे और आपके लिए और हर एक सच्चे हकीकी मसीही के लिए होनी चाहिए कि जब हम किसी भी बहरान का, नुकसान का, घबराहट का, खौफ का, परेशानी का सामना कर रहे हों, जैसे कि आज के मौजूदा हालात, जब दुनिया के बड़ा हिस्सा जंग की लपेट में है, जंग की तबाहकारियों में है, और उस जंग के असरात उन ममालिक पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, होने को हैं जिनमें जंग नहीं हो रही, महंगाई और माशी बुरहान का सामना करने को हैं। इस एतबार से देखा जाए तो अक्सरियत लोगों की, यहां तक के ईमानदारों की भी घबराहट का, परेशानी का, उदासी का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। क्या बनेगा, क्या होगा कल को। तो ईमानदार के लिए तसल्ली की बात, खुशी की बात, हौसला अफजाई की बात, खौफ, घबराहट, परेशानी पर गलबा पाने की बात यह है कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है और मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं। ईमानदार को, दीनदार को, मसीही को
खौफ नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। इस गैर यकीनी हालात और सूरत हाल में भी हम ईमान से अपने खुदावन की पनाह में हैं, अपने खुदावन के हाथों में हैं, अपने खुदावन के हमारे लिए मुहैया करदा अब्दी तहफ़्फ़ुज़ में हैं। इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं। और बाइबल में इसलिए बाइबल पढ़ने वालों को, ईमानदारों को, खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने वालों को बारहा ये तसल्ली दी गई, ये बावर करवाया गया, और ये जुमला हमें मुतअद्दिद बार बाइबल में मिलता है, खौफ ना कर, डरो मत। और किसी बाइबल के आलम ने कहा कि कोई तकरीबन 365 दफा इस किस्म के जुमले, डरो मत, खौफ ना कर, के जुमले हमें बाइबल में मिलते हैं 365 के दफा के करीब। यानी हर दिन के लिए बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल पर ईमान रखने वाले, खुदा के अब्दी तहफ़्फ़ुज़ का यकीन करने वालों के लिए हौसला अफ़ज़ा, तसल्ली बख्श बात, घबराहट, परेशानी, खौफ पर फतह, गलबा बख्शने वाली बात, डरो मत, खौफ ना कर, हर रोज हमारे लिए तसल्ली, 365 दिन के लिए, साल के हर दिन के लिए। तो आज जो तसल्ली बख्श बात है मेरे लिए इस कलाम में, वो ये कि मसीह ने कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। रूहुल कुद्स के बेशुमार नाम, खिताब, टाइटल बाइबल में मिलते हैं हमें। यहां जो नाम, जो टाइटल पाक रूह के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है मददगार। रूहुल कुद्स मददगार है। अगर सारी बाइबल में से देखा जाए कि रूहुल कुद्स किन किन हवालों से हमारा मददगार है या हमारी मदद करता है, तो बहुत वक्त दरकार है। इसलिए मैं सारी बाइबल की बात इस वक्त नहीं करूंगा। पढ़े गए हवाले में से चंद हकायक और नकात आपके सामने रखना चाहूंगा कि इन आयात में जो हमने पढ़ी हैं, इसमें किस तरह से हम जान सकते हैं कि रूहुल कुद्स हमारा मददगार है, किन बातों से मुतालिक वो हमारी मदद करता है और हमारी मदद के लिए बख्शा गया है। पहली बात हम देखते हैं, खुदा के साथ मोहब्बत में हमारा मददगार। 15वीं आयत में हमने पढ़ा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मोहब्बत की बात और उसके साथ लाजमी अंसर फर्माबरदारी की बात की गई है, तवक्को की गई है कि तुम मोहब्बत करोगे। इस मोहब्बत का सबूत मेरी फर्माबरदारी से पेश करोगे, क्योंकि फॉर्मूला ये बन सकता है, मोहब्बत जमा फर्माबरदारी बराबर दीनदारी, मोहब्बत तफरीक फर्माबरदारी बराबर रियाकारी। अगर मोहब्बत के साथ फर्माबरदारी ना हो तो ये महज रियाकारी, दिखावा या बज़ाहिर मसीही होना है। और मोहब्बत के साथ फर्माबरदारी हकीकी दीनदारी का सबूत है, जमानत है।
इसलिए मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मसीह के साथ मोहब्बत उसकी फर्माबरदारी करके सबूत के साथ, जमानत के साथ कि मैं वाकया ही मसीह से मोहब्बत करता हूं। लेकिन फिक्रमंदी की बात यह है कि खुदा के साथ मोहब्बत का दावेदार मैं भी हूं और हर मसीही है। लेकिन जब बात फर्मा बरदारी की आती है तो उसमें हम हमेशा, शायद आप नहीं, मैं तो कम से कम हमेशा ही नाकाम नजर आता हूं, फेल हो जाता हूं। इसलिए मैं इस आयत से शुरू से ही, जब मसीह पर ईमान लाया, इस आयत से बड़ा डरता और घबराता था। इस आयत को पढ़ते हुए भी कतराता था, क्योंकि मैं सोचता था हाँ, मसीह के साथ मोहब्बत तो मैं करता हूं, लेकिन जब बात फर्मा बरदारी की आती है वो मुझसे नहीं हो पाती। उसमें मैं कम निकलता हूं, कमजोर निकलता हूं, नाकाम हो जाता हूं। लेकिन जब एक दफा बगौर दूसरी आयत के साथ भी इसको पढ़ा तो फिर तसल्ली मिली, हौसला मिला, खुशी मिली, सहारा मिला, तकवीयत मिली, कुव्वत मिली कि नहीं, ये मुमकिन है। खुद से, अपनी कोशिश से, अपनी काविश से तो ये मुमकिन नहीं कभी भी, किसी भी शख्स, यहां तक के ईमानदार के लिए भी। लेकिन मदद के बायस, मददगार के बायस, खुदा के बायस, जैसा मसीह ने कहा था ना कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता है। तो फर्मा बरदारी मुमकिन है खुदा से, रूह पाक से, मददगार से, तसल्ली देने, सहारा देने, साथ देने वाले के सबब से। दूसरी आयत है, अगली 16वीं आयत, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार हो। फिर सुख का सांस आता है कि इसके लिए मदद दस्तयाब है। खुदा के साथ मोहब्बत में रूहुल कुद्स हमारा मददगार, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो 5वें बाब की 5वीं आयत में, रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, तो याद रहे कि रूहुल कुद्स बख्शिश है, तोहफा है, इनाम है। ये हक नहीं, इस्तेहकाक नहीं। मतलब यह कि हम इसके मुस्तहिक और हकदार नहीं, अपनी जात से, अपनी कारकर्दगी से। ये मसीह पर ईमान लाने वालों के, मसीह से मोहब्बत का इजहार करने वालों से, मसीह के हुक्म की ताबेदारी, फर्माबरदारी करने वालों के लिए इनाम है, तोहफा है, बख्शिश है। जैसा लिखा है, तौबा करो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स की बख्शिश, तोहफा, इनाम जाती कारकर्दगी और कोशिश और काविश से नहीं, मसीह के किए गए काम, मसीह की मसलूबियत, मसीह के हमारे लिए दिए गए फिदिया और कुफारा। क्योंकि किसी नाराज, नापाक, बदकार पर रूहुल कुद्स नाजिल नहीं हो सकता जब तक के उस नाराज, बदकार, नाफरमान की बदकारी, नाराजगी खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने ऊपर ना उठा ले और अदल के तकाजों की तकमील के लिए उसकी मौत सलीब पर ना मर जाए। और जब तक कोई शख्स इस हवाले से उस पर ईमान ना लाए, मसीह मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, मैं मसीह के साथ गुनाह के एतबार से मसलूब हुआ,
अब मैं जिंदा, मसीह मुझ में जिंदा। तो मसीह के लिए रूहुल कुद्स है। मसीह की बुनियाद पर, मसीह पर ईमान की बुनियाद पर रूहुल कुद्स की बख्शिश, तोहफा, इनाम है, ना कि अपनी किसी जाती काविश, कोशिश, कारकर्दगी की बुनियाद पर। इसलिए रूहुल कुद्स बख्शिश है, बख्शेगा लिखा है। दूसरा, मददगार बख्शेगा। बख्शिश है, इनाम है। मसीह पर ईमान लाने, मसीह के हुक्म की तामील करने, तौबा करो, बगैर तौबा के नहीं। इसलिए लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। तौबा ना करने वाले, दुनिया से, दुनियादारी से, गुनाह में डूबी दुनिया से, गुनाह में जिंदगी बसर करने में खुशी महसूस करने वाली दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। ये दुनिया के लिए, दुनियादार के लिए, नाराज के लिए, गुनाहगार के लिए ये इनाम नहीं है। ये मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए खुदा के पास उनके लिए अबदी तहफ़्फ़ुज़ का तोहफा है, बख्शिश है, इनाम है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। तो पहली बात, हौसला अफजा बात इस हवाले में ये कि खुदा से मोहब्बत रखने में रूहुल कुद्स मेरा और हर उस शख्स का जो खुदा की मोहब्बत में जीना चाहता है, खुदा के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहता है और खुदा के साथ मोहब्बत करके अपनी तख्लीक और मखलसी के मकसद की तकमील चाहता है, उसके लिए मदद दस्तयाब है, मददगार फराहम किया गया है और उसके लिए खुशी की बात है। क्योंकि इसी मददगार के बायस हम खुदा के कलाम के सबसे बड़े हुक्म पर अमल करने के लायक हो जाते या बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? हमें मत्ती 22वें बाब की 37वें आयत में मिलता है, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और दूसरा इसके साथ ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इन्हीं दोनों हुक्मों पर मसीह ने कहा तमाम सहाइफ़े अंबिया का दारो मदार है। तमाम सहाइफ और अंबिया की तालीम का दारो मदार इन्हीं दो अहकाम पर है, जो दोनों मोहब्बत से मुतालिक हैं। खुदा के साथ मोहब्बत, जिसकी बुनियाद पर कोई इस लायक हो सकता है कि इंसान के साथ मोहब्बत या दूसरों के साथ मोहब्बत करने के लायक हो सके। और इसी दो अहकाम से सारे अहकाम पर, सारी शरीयत पर, सारे कलाम पर अमल मुमकिन हो जाता है। और इसके लिए हमें मददगार बख्शा गया है। दूसरी बात जो हमें नजर आ रही है, सच्चाई तसल्ली बख्श, कि रूहुल कुद्स ना सिर्फ खुदा के साथ मोहब्बत में हमारा मददगार है और उसके साथ मोहब्बत ही मुमकिन बना देती है, इंसानों के साथ, दूसरों के साथ मोहब्बत करने के हमें लायक और काबिल या सारी शरीयत पर अमल करने के लायक, ईमान से, रूहुल कुद्स से, कुव्वत से, उसकी बख्शी गई कुव्वत और तौफीक से, फिर वो खुदा की फर्मा बरदारी में भी हमारा मददगार है। मोहब्बत के साथ फर्मा बरदारी शर्त है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फर्मा बरदारी लाजिम है। तो फर्मा बरदारी में भी रूहुल कुद्स हमारा मददगार है। पतरस के पहले खत के पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, खुदा बाप के इल्म साबुक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए। हम बरगुज़ीदा, चुनीदा, ईमानदार, मुकद्दस, रास्तबाज,
दीनदार, खुदा बाप के इल्म साबुक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए। हम किस लिए बरगुज़ीदा किए गए? कि रूह के बरगुज़ीदगी दरअसल खुदा का मसीह में हमारे लिए अबदी मंसूबा और इरादा है। ये मज़ीद वक्त नहीं कि मैं बरगुज़ीदगी को मज़ीद एक्सप्लेन करूं, वजाहत करूं, क्योंकि ये इस वक्त सब्जेक्ट नहीं, मौजू नहीं मेरा। तो मुख्तसर ये समझ लें कि बरगुज़ीदगी मसीह में खुदा का ईमानदार के लिए, दीनदार के लिए मसीह में अबदी इरादा और मंसूबा है। और हमारा इस वक्त जो मौजू है उस अबदी इरादे और मंसूबे में हमारी फर्मा बरदारी, हमारी पाकीज़गी की बुनियाद मसीह में हमारी बरगुज़ीदगी या मसीह में हमारी नजात और मखलसी का खुदा का अबदी इरादा और मंसूबा। उसमें हमें फर्मा बरदार, पहले पाक बनाया गया मसीह में, फिर फर्मा बरदार ठहराया गया, साबित किया गया मसीह में। यानी दूसरे लफ्जों में खुदा के अबदी इरादों में यह था कि वक्त आने पर तारीख में कदम रख के खुदा का बेटा अज़ली कलमा मुजस्सम होगा, इंसान बनेगा और इंसान की नुमाइंदगी करते हुए इंसान को पाक करेगा, रास्त बनाएगा, फर्मा बरदार साबित करेगा। और मसीह ने अपनी बशरी फितरत यानी जिस्मानी जिंदगी में जिस्म को, बशर को, इंसानियत को, मुझे और आपको जो ईमान लाकर उसकी हस्ती में शरीक हो जाते हैं, उसकी हमारे लिए किए गए काम का हिस्सा बन जाते हैं, उसमें हमें पाक किया गया और फर्मा बरदार बनाया गया। मसीह ने हमें अपने साथ रखकर बशर को, बशरियत को, जो कि उसकी बशरी फितरत में मेरी और हर आपकी और हर ईमान लाने वाले की नुमाइंदगी थी, हमारी जगह लिए हुआ था, हमारा इफ्जी था, हमारा रिप्रेजेंटेटिव था। उसने हमारे लिए पाक जिंदगी या हमें अपने साथ रखकर पाक जिंदगी गुजारी। उसने हमें अपने साथ रखकर फर्मा बरदार किया, कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि शरीयत के ऐन मुवाफिक ज़िंदगी बसर की, ताकि आज ये नविश्ता ईमान लाने वाले के लिए पूरा हो सके कि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। हर एक ईमान लाने वाले की फर्मा बरदारी, पाकीज़गी, रास्तबाजी के लिए मसीह कौन है? शरीयत का। किसने शरीयत अंजाम दी? किसने शरीयत की फर्मा बरदारी की? किसने खुदा की इखलाकी पाकीज़गी के तमाम मयार पर पूरा उतरा? मसीह। तो रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए। तो खुदा के अबदी इरादों में मसीह में हमें पाक और फर्मा बरदार बनाने का मंसूबा, उसके मंसूबे का हिस्सा है हम। तो गोया सादगी के साथ ये कहा जा सकता है कि हमारी फर्मा बरदारी की बुनियाद भी, फिर मैं यही कहूँगा, शायद आपको बुरा लगे, कि हमारी शख्सी ज़ाती कोशिश और कारकर्दगी पर नहीं। ये जो कुछ हम करते हैं खुद से, ये फजल से करते हैं, ये रूह की कुव्वत से, तहरीक से, मदद से, कुव्वत से करते हैं। अगर इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, खिदमत करते हैं या कुछ भी खुदावंद के लिए, तो ये हम इतने अच्छे नहीं, पहले क्यों नहीं करते थे मसीह पर ईमान लाने से पहले? ये ईमान के बायस उसकी कुदरत, उसका रूह, उसकी मदद, उसकी कुव्वत कार फरमा होती है, काम करती है, गोया वो काम करता है। मैं और आप सिर्फ अपना आप पेश करते हैं, अवेलेबल करते हैं, दस्तयाब करते हैं, काम खुदा करता है। खुदा हमारे साथ है। बाइबल कहती है हम खुदा के साथ काम, हम खुदा का काम करने वाले नहीं, हम खुदा के
साथ काम करने वाले हैं। गोया खुदा हमारे साथ मिलकर, हमें साथ लेकर, हमें इस्तेमाल करके अपना काम करता है। हालेलुया। सारा जलाल किसको? खुदा को, उसके बेटे को, उसके रूहुल कुद्स को, अब्दी हमारे मददगार को सारा जलाल मिले। उसके लिए तालियां बजाइए। जो हमारी खुदा के साथ मोहब्बत और फर्मा बरदारी में हमारा मददगार है। ना सिर्फ खुदा के साथ मोहब्बत में, खुदा के साथ फर्मा बरदारी में, बल्कि हमें खुदा के साथ मुत्तहद करने में, खुदा की कुर्बत, सोबत, मोहब्बत में शरीक करने में भी हमारा मददगार है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएं तो लिखा है, यानी रूह हक, 17वीं आयत, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। और उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं, तुम मुझ में और मैं तुम में। तो अब तक तुम्हारे साथ, तो खुदा के साथ हमारी यगानगत, इत्तेहाद हमें खुदा के साथ जोड़ देता है, मुत्तफिक कर देता है, मिला देता है। तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा, और फिर तुम्हारा मेरे साथ ऐसा रिश्ता, वास्ता, ताल्लुक होगा जैसा इस वक्त मेरा बाप के साथ है। कहा कि उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं, तुम मुझ में और मैं। तो मसीह के साथ हमारी यगानगत, इत्तेहाद, साथ, मसीह के साथ एक होने का यकीन दिलाएगा, इंकशाफ करेगा, मार्फत देगा, समझ देगा, इस सच्चाई को उजागर करेगा और तुम्हें इसकी यकीन दहानी कराएगा। खुदा के साथ, खुदा मसीह के साथ हमारी न खत्म होने वाली अब्दी गैर फानी यगानगत रफाकत, मुत्तहद होना उसके साथ। करंथियों के पहले खत के 6 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। उसके साथ एक होना, उसके साथ यगानगत। तो मसीह के साथ हमारा ताल्लुक दूर दूर का नहीं होना चाहिए कि मसीह आसमान पे और मैं जमीन पे। मसीह के साथ हमारा ताल्लुक रूहुल कुद्स हम पर इंकशाफ करता है, जाहिर करता है, इसकी यकीन दहानी कराता है कि मैं मसीह के साथ आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ जलाल में इज्जत के मुकाम पर मौजूद तैनात हूं। मैं मसीह के साथ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, मैं मसीह के साथ मसीह। तो कैसा ताल्लुक, कैसा रिश्ता, कैसी यगानगत है ईमानदार की मसीह के साथ। कोई दूरी जुदाई नहीं कि वो आसमान पर और मैं जमीन पर, कोई जमीन और आसमान का फर्क नहीं, बल्कि इस जमीन और आसमान के खिला को ईमान पुर करके हमें एक कर देता है मसीह के साथ। मैं मसीह के साथ, मसीह मुझ में। यह है मसीही ईमान, यह है खुदा के बेटे पर ईमान। गलतियों 2:20 के मुताबिक, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। मैं मसीह के साथ मसलूब, आज से 2000 साल पहले, गुनाह के एतबार से, नाराजगी के एतबार से, नाफरमानी के एतबार से,
बगावत के एतबार से मसलूब खत्म, और मसीह अपने रूह की कुदरत में मेरे साथ, मेरे अंदर, कलीसिया के अंदर जिंदा मौजूद। ये है मसीह के साथ दीनदार का ताल्लुक, रिश्ता, ना काबिले तगैर, ना काबिले तकसीम, ना काबिले शिकस्त ताल्लुक मसीह के साथ। तो ऐसी यगानगत का मुकाशफा, मार्फत रूहुल कुद्स देगा, क्योंकि रोमियो 8:16 में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर। रूह क्या करता है? खुदा का रूह, खुदा, और इसको मसीह का रूह भी कहा गया है। बाप का रूह, बेटे का रूह, रूहुल कुद्स हमारी रूह के साथ मिल जाता है, एक हो जाता है, मुत्तहद हो जाता है। रूह खुद हमारी रूह के साथ, इसी को यूहन्ना रसूल कहता है हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे मसीह के साथ है। उस जात इलाही में शरीक कर देता है, उसके साथ मुत्तहद कर देता है। रूहुल कुद्स बाप के साथ, बेटे के साथ, जाते खुदा के साथ, अबदी तहफ़्फ़ुज़ के साथ, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत, लामहदूद कुव्वत के साथ मुत्तहद कर देता है, मिला देता है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा का फर्जंद कौन है? जो रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा बेटे के साथ, खुदा बाप के साथ मुत्तहद है और उसके साथ अबदी रफाकत, शराकत, यगानगत में मुत्तहद है। वो खुदा का बेटा, खुदा की बेटी, खुदा का फर्जंद है। यूहन्ना का पहला खत 4 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हमने। हम कैसे जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में? यूहन्ना कहता है उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम किससे हम जानते हैं? उसके रूह से। उसका रूह क्या जानने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, मुकाशफा देता है, इंकशाफ करता है। रुख हक कौन सी हकीकत और सच्चाई और सदाकत को हम पर खोलता है कि हम उसमें और वो हम में। हम उसमें आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ, वो अपने रूह में, हम में जमीन पर उसकी नुमाइंदगी, उसकी गवाही, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मसीही। मसीही का मतलब क्या होता है? मसीही, ही का ये ही वही वाला हे से है जिससे हयात लफ्ज बनता है। हयात का मतलब होता है जिंदगी, तो ही का मतलब है जिंदगी, और इससे पहले लगा हुआ है मसीह, तो मसीह ही का मतलब है मसीह की जिंदगी। मसीह की जिंदगी का नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव, मसीह का एलची, मसीह का सफीर, मसीह को इस दुनिया में पेश करने वाला, मसीह की यगानगत में मसीह के साथ एक जैसा अपनी जिस्मानी बशरी जिंदगी में मसीह बाप के साथ एक होकर बाप का मुकाशफा, नुमाइंदा, इंकशाफ था दुनिया के लिए, और आज दुनिया के लिए मसीह का मुकाशफा, इंकशाफ और गवाह कौन है? कलीसिया, ईमानदार, दीनदार। और ये रूह, ये हम पर इंकशाफ करता है। इस ताल्लुक से एक आयत और पढ़ता हूँ, बल्कि ये रूह के वसीला से खुदा के साथ हमारी अबदी इत्तेहाद, यगानगत ताल्लुक, रिश्ते का इंकशाफ मसीह की इस दुआ का जवाब है जो उन्होंने यूहन्ना 17वें बाब में दर्ज है। 17वें बाब के 21वें आयत में लिखा है, वो सब एक हों, यानी जिस तरह बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे
मसीह की दुआ कलीसिया के लिए, ईमानदार के लिए, दीनदार के लिए, मसीही के लिए क्या है कि ऐ बाप, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो। जिस तरह मैं तुझ में हूं तू मुझ में है। जो मसीह का बाप के साथ यगानगत ताल्लुक, वास्ता, रिश्ता है, मसीह की ये दुआ है मेरे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए, तमाम ईमानदार दीनदारों के लिए, कि यही ताल्लुक, यगानगत रिश्ता उनका मेरे साथ हो, मेरा उनके साथ हो। यानी वो मसीह के नुमाइंदे, गवाह, रिप्रेजेंटेटिव, एलची, सफ़ीर इस दुनिया में हूँ, जो कि रूह के वसीला से मुमकिन है। फिर ना सिर्फ वो खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा की फरमाबरदारी, खुदा के साथ यगानगत, रफ़ाकत, शराकत में हमारा मददगार है, बल्कि खुदा के लिए जीने में भी हमारा मददगार है। यहाँ हमने पढ़ा अभी, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। खुदा के लिए जीना, ईमान से जीना, लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और ईमान अभी हमने क्या सीखा गलती 2:20 के मुताबिक, मैं मसीह के साथ, मसीह मुझ में। ये है खुदा के बेटे पर ईमान, ये है इंजीली ईमान, हकीकी ईमान, असली ईमान, बाइबली ईमान, कि मैं मसीह के साथ, मसीह मुझ में। और ये है ईमान की ज़िंदगी, ईमान से जीना। रोमियो 8वें बाब की 8वीं-9वीं आयत में लिखा है, तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से। ईमानदार की रूह, उसकी रूहानी जिंदगी किस सबब से वो जी रहा है, जिंदा है? रूह की कुव्वत से, रूह की यगानगत से, रूह की मदद से, रूह की कुव्वत से। इसलिए लिखा, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, जिस्मानी तौर पर हम मरेंगे, मर सकते हैं, लेकिन रूहानी एतबार से रूहानी मौत, अबदी मौत नहीं मरेंगे। इसलिए मसीह ने कहा था, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो अभी जिंदा रहेगा। और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, हरगिज कभी मौत को, यहाँ मौत से मुराद दूसरी मौत है, अबदी मौत है, हमेशा हमेशा के लिए खुदा से जुदाई है, जिस्मानी मौत नहीं। लिहाजा खुदा के लिए जीने में रूल कुछ हमारा मददगार है। रोमियो 14वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अगर हम जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते हैं, अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं। हम जीते हैं तो खुदावन के वास्ते जीते हैं, अगर मरते हैं तो खुदावन के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं। खुदावन के वास्ते जीना, ईमान से जीना, रूह की कुव्वत में जीना, खुदावन के लिए जीना, उसका हकीकी जिंदा गवाह बन के जीना, उसका एलची, नुमाइंदा, सफीर होके जीना खुदावन से ही मुमकिन है, रूहुल कुद्स की मदद से ही मुमकिन है। तभी हम रसूल की तरह कह सकते हैं, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा है। तो खुदा के लिए जीने में भी रूहुल कुद्स हमारा मददगार है। मसीह ने कहा, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। मसीह जिंदा है अपने रूह के वसीला से अपने लोगों में।
ये इस बात का सबूत है, जमानत है, तसल्ली है, इंकशाफ है, मुकाशफा है कि हम जीते रहेंगे, नहीं मरेंगे। हमारा तसल्ली देने वाला, तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, मदद करने वाला, संभालने वाला, रहनुमाई करने वाला, हदायत और शिफायत करने वाला हमारे साथ है, हमारा मददगार है। आखिरी बात कि वो हमें मसीह को हम पर जाहिर करने में हमारी मदद करता है। आगे थोड़ा चलें तो लिखा है कि जिसके पास 21 जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूँगा। और रूहुल कुद्स के बारे में तालीम देते हुए, जो कि 14वें, 15वें, 16वें बाप में मौजूद है, यूहन्ना की इंजील में 16वें बाप की 13वीं 14वीं आयत में मसीह ने कहा था, जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। तो रूह हक आएगा, तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, आसमान से खबरें लेकर तुम तक पहुंचाएगा, तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और सबसे अहम बात कि वो मेरा जलाल जाहिर करने, मसीह को जाहिर करने, मसीह की नुमाइंदगी करने, मसीह की गवाही देने, मसीह को दुनिया के सामने पेश करने में तुम्हारा मददगार होगा, तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें तहरीक देगा, तुम्हें कुव्वत देगा, तुम्हारी मदद करेगा। और एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, करंथियों का पहला खत 2 बाब की 9 से 12 आयत। यहां लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आईं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया। रूह के वसीले से क्या जाहिर किया खुदा ने? जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, और खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की थी। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये वही मसीह में मेरी और आपकी अबदी निजात का, खुदा के अबदी इरादों और अबदी इरादों में उसका मंसूबा, जिसको सियाको सबाक के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2 बाब की 2 आयत में रसूल कहता है कि क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह, बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। तो क्या चीज़ें हैं जो खुदा ने जाहिर की, जो ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों पर जाहिर कर दी? वो है सियाको सबाक के मुताबिक मसीह मसलूब का मुकाशफा, सलीब का पैगाम। लिखा है पहले बाब के 18वीं आयत में, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। सलीब में तमाम ईमान लाने वालों गुनाहगारों की निजात का, उनके अब्दी तहफ़्फ़ुज़ का, ईमान लाने पर उनको रूहुल कुद्स से हम किनार करने, रूहुल कुद्स के अब्दी तहफ़्फ़ुज़ में देने का, खुदा के अबदी इरादे और मंसूबे का इंकशाफ उसको जाहिर किसने किया? रूह ने। लिखा है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि
खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। खुदा की बातें जानने, खुदा के मंसूबे से वाकिफ़ होने, खुदा के अब्दी तहफ़्फ़ुज़ को हासिल करने का इंकशाफ, मुकाशफा, मार्फत, इस सच्चाई को ज़ाहिर रूहुल को संपर करता है और फिर हमें दावत देता है, तहरीक देता है, तौफीक देता है, कुव्वत देता है कि इन इलाही सच्चाइयों को कबूल करें, इन पर ईमान लाएं और ईमान लाकर इस अब्दी बरक़ात और अब्दी तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा बन जाएं, शरीक हो जाएं और उस इलाही अब्दी मददगार की मदद से फ़ायदा उठाएं, बरकत पाएं। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर अपने मददगार रूहुल कुद्स को बुलाएं, दावत दें, पुकारें कि वो खुदा के साथ मोहब्बत में, उसकी फर्माबरदारी में, उसके साथ रफ़ाकत शराकत में, उसके लिए ज़िंदगी बसर करने और उसका जलाल ज़ाहिर करने में मेरी आपकी आज के दौर की कलीसिया की हर सच्चे मुक़द्दस ईमानदार दीनदार की मदद करे और यूं हम इस अखीर ज़माना में उसके मुअस्सर गवाह बनकर उसका जलाल ज़ाहिर कर सकें। कहेंगे रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा, रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा, बदलूं मैं तड़पूं मैं, बदलूं मैं तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा, रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा, दुल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, दुल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, गहरी गहरी प्रीत, रूहे पाक मुझे जिला आ ठहर जा, रूहे पाक मुझे जिला आ ठहर जा। दुआ करेंगे हम सब रूहुल कुद्स को रूह की कुव्वत मांगेंगे। आइए दुआ मांगे। लिखा है दुनिया उसे न देखती है न जानती है,